हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर की। ये आपके चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन पार्ट चल रहा है सेकेंड। इसमें फंडामेंटल फोर्स इन नेचर पढ़ने वाले ये आपके दो लेवल पे, एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे और एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो तुम्हें साफ साफ नज़र आता है, जैसे मस्कुलर फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। ये तुम्हारे सारे फोर्सेस एक मैक्रोस्कोपिक वर्ड को डिनोट करते हैं। इन सब में मैक्रोस्कोपिक वर्ड से रिलेटेड फोर्सेस आप नज़र आते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स है, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये जो है आपके ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात होती है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे और डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के बारे में, तो वो आपके देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? हम जानते हैं कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, यानी कि उनमें एक आपसी अट्रैक्शन नज़र आता है। ये बात अलग है कि कुछ चीज़ों में हमें दिखाई देता है और कुछ चीज़ों में नहीं। जैसे कि अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि अर्थ एप्पल को क्यों अट्रैक्ट कर पाती है? न्यूटन जब एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सर पे एप्पल गिरा था कि तब ये बात उन्होंने उसके बाद सिद्ध की, प्रूफ की, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। तो वही ये दिया था कि एप्पल में मास काफ़ी कम होता है, इसलिए एप्पल अर्थ को नहीं अट्रैक्ट कर सकता, बट अर्थ जो है एप्पल को अट्रैक्ट कर लेती है, उसमें मास ज़्यादा होता है। तो ये क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा जो हमारी मून है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, अर्थ का मूवमेंट है, किसी भी सन के अकॉर्डिंग किसी प्लैनेट का मूवमेंट है सन के रिगार्डिंग में, तो ये सब किस वजह से है? ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो चार्ज पार्टिकल के बीच में होता है, यानी कि इसमें क्या है कि चार्ज रेस्ट में है, फोर्स कूलम फ्लो में दिखाया जा रहा है, और दूसरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ऑलवेज़ अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये ऑलवेज़ अट्रैक्टिव होता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा उनकी पोलैरिटी पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में पोलैरिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अगर हम बात करें तो जानते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो उसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं बाइंड। ठीक है, तो ये कौन बाइंड करता है? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड करता है। ठीक है, न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा अगर इलेक्ट्रिक रिपल्सन होगा इस प्रोटॉन्स के बीच में। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स कैन नॉट बी ग्रेविटेशनल तो होता नहीं है, हो नहीं सकता, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो नेग्लिजिबल होती है इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब क्या है? एक नया बेसिक फोर्स होगा, वो नया बेसिक फोर्स था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्स। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं उन सब से पावरफुल होता है या स्ट्रॉन्ग कह सकते हो। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स की। तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस में ठीक है क्या आता है? केवल कुछ सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस में ही होता है, जैसे बीटा डिके है न्यूक्लियस का है। तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस इमिट करता है इलेक्ट्रॉन को और अनचार्ज पार्टिकल्स को, यानी कि हम न्यूट्रॉन कहते हैं। तो हालांकि जो न्यूक्लियर फोर्स वीक तो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में, लेकिन इतना नहीं जितना ग्रेविटेशनल है। ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है, इससे वीक न्यूक्लियर फोर्स है, चाहे दोनों में से कोई सा भी न्यूक्लियर फोर्स हो। ठीक है, लेकिन
स्ट्रॉन्गर फोर्स, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है उससे काफ़ी कम होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था उससे भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो यहाँ एक बात निष्कर्ष निकल के आता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कोई फोर्स तो वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विद इन दीज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट है टुवर्ड यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस और नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तब तक इतना रिवाइज